तो भाई स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बताने वाला हूं मैं रैम पर कितने बाई कितने की सीढ़ी आती है और रैम पर अपन को सीढ़ियों को कैसे चढ़ाना होता है। बाई स्टेप में यहाँ पर समझाऊंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके, किस तरह से आपको सीढ़ियों को चढ़ाना है, किस तरीके से लेवल चेक करनी है, कैसे हाइट पे मार्किंग करनी है और किस तरीके से लंबाई अपन को निकालनी है। वो सभी मैं स्टेप बाई स्टेप इसमें बताऊंगा ताकि आप आसानी से जहाँ पे कहीं पर भी रैम मिलेगा आपको डला हुआ, वहाँ पर बड़ी आसानी से आप रैम के ऊपर सीढ़ियों को चढ़ा सकते हो। तो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अपने जब भी साइड बीच पहुंचते हैं तो वहां पर अपन को इस तरह का एक रैम डला हुआ मिलता है ना। तो जो नए राजमिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से जैसे रैंप होता है तो इसमें इस तरीके से धर के अपन को चेक करते हैं वो भाई इसमें कितनी लगभग सीढ़ियां बैठने वाली है। तो इस तरीके से ये तरीका उनका सही नहीं होता है। सही तरीका क्या होगा मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, तो सबसे पहले जैसे अपने ये इस तरीके से रैंप डला हुआ मिलेगा अपन को साइड में है ना, अपन को बोली जाती है कि इसके ऊपर अपन को सीढ़ियां चढ़ानी होती है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को एक निश्चित हाइट चेक करनी होती है कि ये रैंप कहाँ पर टिका हुआ है, नीचे से ले और ऊपर तक कहाँ पर टिका है, उसकी हाइट अपन को चेक कर लेनी है। ठीक है, जितनी अपनी हाइट होगी फिर हाइट चेक होगी। उसके बाद अपन को क्या करना है, इसके नीचे से एक वाटर लेवल चेक करनी पड़ेगी अपन को। ठीक है, वाटर लेवल चेक करने के बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर जहां पर वाले जिस दीवार पर अपनी ये रैंप टिका हुआ है उस दीवार से लेके जहां तक अपना रैंप टिका हुआ है, ठीक है, नीचे में वहां तक की अपन को लंबाई चेक करनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें जरूरी होती है सबसे पहले, है ना। तो अपने यहाँ पर जैसे मेरी हाइट है, इसमें यहाँ पर 42 इंच की मेरे पास जगह है, यहाँ पर मेरा रैंप डला हुआ है ना। मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, आपकी साइड पर 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट, 9 फीट, 9.5 फीट कितनी भी हो सकती है। ठीक है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मोबाइल में आजकल कैलकुलेटर है, उसमें अपना बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे पास है 42 इंच और इधर है मेरे पास 70 इंच की जगह बची हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ 6 बाई 10 की सीढ़ी बनाने वाला हूँ। मतलब जो अपना राइजर रहेगा, राइजर जिसकी जो अपना हाइट रहेगी राइजर वो 6 इंच का रहने वाला है, और जो अपना ट्रेड रहने वाला है जिसपे अपन पैर रखते हैं वो ट्रेड रहने वाला है अपना, वो 10 इंच का रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है रहेगी, जैसे मैंने यहाँ पर इंच टेप की मदद से, इंच टेप की अपनी मदद से मैंने 10 बाई का 10 का जो अपना ट्रेड है वो बना रखा है, और 6 फुट का अपना जो राइजर है उसको मैंने बना के कंप्लीट कर रखा है ताकि अपनी वीडियो भी लंबी नहीं हो और आपको बड़े आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जैसे ये मेरा राइजर है 6 इंच वाला, तो इसको मैं टिक मार कर दूंगा, यहाँ से लेके चलेंगे अपन इस तरीके से। जैसे अपने यहाँ से वाटर लेवलिंग कंप्लीट है, अपने दोनों मुंह, ये मुंह वाला, ये मुंह और वो मुंह वाटर लेवल में कंप्लीट है बिल्कुल। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने यहाँ पर जो राइजर रहेगा उसको इस तरीके से यहाँ पर नाप के इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। और चाहे तो आप अगर रैंप नहीं डला हुआ ना तो आप इसी तरीके से सूद भी इसी तरीके से झाड़ दें, इस तरीके से मार्किंग करके। जैसे ये एक पहली सीढ़ी होगी, पहली सीढ़ी ये होगी, ये दूसरी, और इस तरीके से तीसरी, ये चौथी होगी अपनी तरीके से, ये 5वीं, और ये 6ठी, और ये अपना पहुंच गया अपने 7वीं सीढ़ी पे। दोस्तों अपने यहाँ पर 7वीं सीढ़ी पे डायरेक्ट ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, और ये तो अपनी हो गई इस तरीके से, अपनी हाइट से पता लग गया अपने को यहाँ पर 6 इंच की 7 सीढ़ियां बनने वाली है। ठीक है, और जो अपना ट्रेड है 10 इंच का नाप रखा है। ठीक है, आपको साइड पे अपने हिसाब से कैलकुलेशन करनी है कि अपनी जो हाइट है उसमें कितनी बाई कितने की सीढ़ी बैठने वाली है। भाई 6.5 इंच की बैठने वाली है, जैसे 7 इंच की। यहाँ पर मैंने मिनिमम हाइट है 6 इंच ले रखी है ताकि समझाने के हिसाब से बच्चा है, और 6 इंच की जो सीढ़ी होती है वो सही रहती है चढ़ने के हिसाब से भी। और जैसे अपने जो ट्रेड है वो मैं यहाँ नाप लेता हूँ। एक, ये पहली सीढ़ी होगी अपनी, ये अपनी दूसरी सीढ़ी हो गई, ये अपनी तीसरी सीढ़ी हो गई, ये अपनी चौथी सीढ़ी हो गई, ये अपनी 5वीं सीढ़ी हो गई, यहाँ पर अपनी 6ठी सीढ़ी हो गई, और ये अपनी जो आखिरी है इसमें जाते जाते अपनी होगी 7वीं सीढ़ी। ठीक है, इस तरह से अपनी 7वीं सीढ़ी बन जाएगी। अब इसको अपन कैसे बनानी है वो भी समझ लीजिए आप। अपन को क्या करना है, जैसे अपनी यहाँ से शुरुआत हुई है तो सबसे पहले अपन को हाइट जो अपना राइजर है उस राइजर को अपन यहाँ पर इस तरीके से खड़ा करेंगे, बिल्कुल अपन को लेवल में खड़ा करना है। यहाँ पे मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप इसी तरीके से अपने सूद झाड़ सकते हो, जैसे वहां पर मैंने सूद झाड़ रखा है, जैसे मार्किंग की ना इसी तरीके से आप खड़े सूद ऊपर की लाइन से भी नाप के, जैसे मैं बता दूं आपको समझाने के हिसाब से, अगर आप कभी भी सूद झाड़ो, अगर आप हमारा रैंप नहीं डला हुआ है, जैसे यहाँ तो मैं रैंप के ऊपर सीढ़ी वाली बता रहा हूँ, अगर रैंप नहीं भी डला हो तो इस तरीके से अपन को जैसे 10 बाई यहाँ के लगाए थे अपन ने, इसी तरीके से मार्किंग करते हुए यहाँ पर अपन को 10 का, फिर इसी तरीके से दूसरे वाली, इसी तरीके से अपने तीसरी, मतलब जैसे यहाँ पर होगी 1, यहाँ हो गया अपना 2, यहाँ हो गया अपना 3, इसी तरीके से अपन को सूद को झाड़ लेना है इस तरीके से पटक के। ठीक है, इससे अपन को बड़ी आसानी रहेगा अगर नहीं भी डला हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके साइड से जैसे यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है, इसी सेम मार्किंग की यहाँ पर एक लाइन खींच के, जैसे अपने वहां पर मार्किंग की है 6 इंच में, सेम इसी जगह पर अपन को 6 इंच में अपन मार्किंग करते हुए सूद झाड़ सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि सूद को कैसे झाड़ते हैं सीढ़ियां बनाने के लिए, आप जाकर वहां पर देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो जैसे अपन को यहाँ पर अपना जो राइजर है उसको मैं यहाँ पर नाप लेता हूँ इस तरीके से, ये बिल्कुल अपन को लेवल में करना है वहां पर, यहाँ पर मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, आप जब भी साइड में काम करो तो उसको बिल्कुल लेवल का इस्तेमाल करें और गुणिया का इस्तेमाल करें। ठीक है,
तो यहाँ पर मेरी पहली सीढ़ी हो गई। इस तरीके से ये मेरा राइजर हो गया। और ये मैं जो ट्रेड है इसको इस तरीके से मैं लगते हुए इसको मार्किंग कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं समझाने के हिसाब से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन आप जब भी वहाँ आपको काम करोगे तो गुणिया में करना है और लेवल पाइप के हिसाब से बिल्कुल सीधा करना है ताकि बिल्कुल सीधा दिखे। और जब भी आप सीढ़ियाँ बनाओ इस तरीके से, ये तो मैं मार्किंग करके आपको समझा रहा हूँ, जब भी आप सीढ़ियाँ बनाओ दोस्तों तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने यहाँ पर जो पहली सीढ़ी बनती है, ये वाली जो पहली सीढ़ी अपनी, ये वाली अपनी जो पहली सीढ़ी है दोस्तों, ये वाली, इस पहली सीढ़ी में ज़्यादा ध्यान रखना रहता है। जैसे ये यहाँ पर जो अपनी पहली सीढ़ी है, इसके जो दोनों मुंह रहते हैं उन दोनों को आप लेवल में जरूर करें। इस तरीके से आपको लेवल में जरूर देखना है, नहीं तो ऊंची नीची सीढ़ियाँ दिखती जाएगी अपनी। तो लेवल बहुत ज़्यादा जरूरी होती है पहली सीढ़ी पे करना। दूसरा काम क्या होता है इसमें, जैसे एक साइड तो अपनी जो उरेब रहती है ना, उरेब एक तरफ तो दीवार चली जाती है, दूसरी साइड अपनी जो उरेब दिखती है सीढ़ी की, उस सीढ़ी पे आपको टाँस भरनी पड़ती है इतनी, जैसे इस तरीके से। जैसे यहाँ मान लो अपना जो जीने की जो चौड़ाई होती है, मान लीजिए 2.5 फीट है या 3 फीट है या 3.5 है 4 फीट, जितना भी आपका जीना की चौड़ाई हो उसके हिसाब से यहाँ पहली सीढ़ी अपने फिक्स कर ली। दोनों मुंह को लेवल में कर लिया। जो अपनी हाइट है राइजर की उस हाइट को अपन को लेवल में, दोनों को मुंह को फिक्स करना है लेवल में। लेवल में करने के बाद इस तरीके से हमको जो जीने की चौड़ाई उसको नाप के फिक्स कर लेने की। यहाँ से मान लीजिए अपनी 3 फीट चौड़ाई, तो सेम ऊपर जाकर भी आपको 3 फीट में एक सूत बांध देना है, जिससे अपन जब भी उरे ब्रेक वो एकदम सीधी दिखेगी। जब अपन प्लास्टर करते हैं तो बिल्कुल एक लेवल में दिखेगा, अन्यथा बाद में आपको कटाई चटाई करनी पड़ेगी तो काफी टाइम वेस्टेज हो जाता है अपना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो ये मेरी पहली सीढ़ी होगी। अब ये दूसरी वाली सीढ़ी, इस तरह से ये अपनी दूसरी सीढ़ी बन गई। और यहाँ से मैं ये अपना जो राइजर है इस तरीके से अपनी यहाँ पर तीसरे वाला राइजर है अपना, ये अपनी तीसरी सीढ़ी बन गई। तो दोस्तों अपनी ये चौथी सीढ़ी बन गई यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मेरी जो 7वीं सीढ़ी है इस तरीके से बराबर यहाँ की मिल गई। और अपनी जो 7 सीढ़ियाँ हैं वो इस तरीके से कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हम सीधे ऊपर छत पे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अपने इसी तरीके से अपने सीढ़ियों का जीना चढ़ा सकते हैं ताकि अपना जो जीना है वो बिल्कुल एक लेवल में लगेगा और सीढ़ियाँ भी प्रत्येक सीढ़ियों का नाप है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और आपकी रेट भी आपको मार्केट में अच्छी मिलेगी। तो जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।